जय माता की भक्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि गणेश चतुर्थी का व्रत हमें किस दिन रखना है, 29 को रखना है या 30 को रखना है 2024 में। और गणेश चतुर्थी का जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, चंद्रोदय का टाइम क्या है, चंद्रमा के निकलने का क्या टाइम है, वही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हम व्रत किस दिन रखेंगे, किस तारीख को रखेंगे। तो देखिए, हम जो व्रत रखेंगे माघ चतुर्थी का, संकष्टी सकट चतुर्थी का, वो रखेंगे हम 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू हो रहा है और 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर ख़त्म हो रहा है। तो उदया तिथि के हिसाब से हम जो सकट चतुर्थी का व्रत रखेंगे वो रखेंगे हम 29 जनवरी को। और देखिए, सकट चतुर्थी का व्रत, देखिए व्रत में मुख्य रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। उस दिन महिलाएं जो होती हैं वो गणेश भगवान की पूजा करती हैं। और एक दिन पहले हाँ, जैसे कहानी में भी मिलता है कि कहानी भी आप लोग सुनते हैं, जो बहुत ही प्रचलित कहानी है, पौराणिक कथा है, जो उसमें भगवान साग और रोटी, जो मोटी रोटी होती है ना, हथपोइया बोलते हैं, तो वो खाते हैं। तो वो एक दिन पहले महिलाएं, देखिए सबके घर का हिसाब अलग अलग होता है, नियम अलग अलग होते हैं। आपके यहाँ पर क्या होता है, ये आप आपकी जो सास हैं, जो बड़े हैं, उनको पता होगा, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो वही हथपोइया और साग जरूर खाया जाता है एक दिन पहले। उसके बाद उस दिन माघ चतुर्थी के दिन, सकट चतुर्थी के दिन पूरे दिन निराजल व्रत रखा जाता है। उस दिन अगर ब्रश नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम निराजल व्रत रखते हैं उस दिन हमें करना चाहिए दातुन। अगर दातुन ना मिले तो आप उंगली से जैसे कुल्ला कर सकते हैं, ऐसे हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें पूरे एक बाल हमें एक दिन पहले धो लेना चाहिए। उसके बाद लहसुन प्याज हमें नहीं खाना चाहिए। और उस दिन भी हमें पूरे बाल, हमारे यहाँ पर देखिए एक दिन पहले भी बाल धोते हैं और उस दिन भी बाल के ऊपर शैम्पू नहीं करते हैं, शैम्पू एक दिन पहले कर लेते हैं। उस दिन बाल के ऊपर से नहा लेते हैं, क्योंकि हम जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना, तो लट लेकर अर्घ दिया जाता है हमारे यहाँ पर। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सबके यहाँ पर अलग अलग होता है, सबके यहाँ का रिवाज अलग होता है, नियम अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो उस दिन भी बाल के ऊपर से नहाते हैं, हम लोग नहाते हैं। उसके बाद लट लेकर हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद हम फलाहार करते हैं। तो देखिए, चंद्रमा की पूजा हमारे पर गोबर की जो होती है ना, गौरी बनाई जाती है, और सुपारी होती है उनका, गणेश जी मानकर पूजा की जाती है। गौरी गणेश का स्थापना की, पहले रंगोली बनाते हैं, फिर स्थापना करते हैं। और वहाँ पर तिल के लड्डू, अदरक और शकरकंदी, कच्ची भी और उबली हुई भी, दोनों रखते हैं। अगर गन्ना मिल जाता है तो गन्ना भी रखते हैं। फिर उसको ढक देते हैं। वहाँ पर गौरी गणेश जी की पूजा करने के बाद ये प्रसाद वहाँ पर ढक दिया जाता है। फिर अगले दिन लड़के से, जो लड़का होता है, उससे ही खुलवाया जाता है अगली सुबह। तो देखिए, सबके यहाँ पर अलग अलग रिवाज होता है। हो सकेगा तो मैं पूजा विधि अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये ऐसे है, पूरी दिन की पूजा होती है। फिर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद उनको अर्घ दे के फिर अपना शकरकंदी और तिलकुट खाया जाता है, फलाहार। व्रत नहीं खोलते हैं। बहुत 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 कम लोग ऐसे होंगे, जहाँ बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जहाँ पर पारण किया जाता है, जैसे करवा चौथ में किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर पारण केवल फलाहार किया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। और देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये पूजा देखिए शाम के टाइम होती है। पूरे दिन हमें निर्जला व्रत, सात्विक रहना है पूरे और देखिए, घर का काम तो करना ही पड़ता है महिलाओं को, लेकिन पूरे दिन
पूरे दिन हमें निर्जला व्रत रखना है। सुबह सुबह जैसे हम नॉर्मली मतलब डेली रूटीन का जो पूजा होता है वही पूजा करते हैं। फिर शाम के टाइम हमें गणेश जी की विशेष रूप से पूजा करनी है। वो टाइम क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, वो है शाम को 4:37 से लेकर 7:37 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। और चंद्रमा के जो निकलने का टाइम है वो है रात को 9:10 पर। तो देखिए अधिकतर तो यही होता है कि मतलब आधे पौन घंटा लेट ही हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उस दिन मतलब माता पार्वती जी जो हैं वो कहती रहती हैं कि चले जाओ, सब इंतज़ार कर रही हैं, चले जाओ, सब माताएं इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, आज मतलब हमारी परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट निकलते हैं। वैसे टाइम है 9:10 पर। तो देखिए सब कई राज्यों में दिख जाते हैं टाइम से, कई राज्यों में नहीं दिखते हैं। वैसे भी कोहरे की वजह से दिखते नहीं हैं। तो टाइम भी मैंने बता दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए जो चंद्रमा को जो अर्घ दिया जाता है ना, उसमें कच्चा दूध और अक्षत और सफ़ेद फूल मिलाकर ज़रूर आपको अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देते समय इतना ज़रूर ध्यान रखा कीजिए कि पैर पे छींटे नहीं पड़नी चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ देने से हमें मतलब मानसिक तनाव नहीं होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आरोग्य का वरदान मिलता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ भी हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।